9 बजे 9 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में आज से लागू हो जाएगा यूसीसी और इन सब के बीच पोर्टल लॉन्च कर देंगे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो यूसीसी लागू होने के बाद पहला राज्य बन जाएगा देश में उत्तराखंड। 2.5 साल की तैयारी के बाद आखिरकार आज वो समय आ गया है जिसको साफ तौर पर मूलभूत ढांचे में तैयार कर दिया जाएगा। और यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा, कैसा क्या कुछ रहेगा, यही सबसे ज्यादा नजरों में हमारे आपके और हर राज्य के उसमें रहने वाला है। यानी हर राज्य क्योंकि इसको बड़े प्यार से अध्ययन करने वाला है। यूसीसी से क्या बदलने वाला है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार। मौत के बाद संपत्ति को पति पत्नी बच्चों के बीच समानता के साथ बांटा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पहले के कानून में केवल मृतक के मां को ही यह अधिकार मिलता था। तलाक तभी मिलेगा जब दोनों वजहों एक समान होंगी। यानी ये नहीं कि कोई और कुछ चाह रहा है, कोई दूसरा पार्टनर में कुछ और चाह रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो जाएगा। इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा होने पर कपल की जिम्मेदारी तय होगी। यह भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता रहा था कि क्या कुछ इस कानून के लागू होने के बाद बदल जाएगा। अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ तो जुड़े हुए हैं। अनुज, कितने बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम में जो पोर्टल लॉन्च होगा, क्या कोई संबोधन का भी इसमें तैयारी की गई है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इतिहास रचने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहे हैं। आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे का ये कार्यक्रम है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से मुख्य सेवन सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे और पूरे प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की सौगात देंगे। यूसीसी लागू होने से जो जितने भी दूरस्थ गांव है के जो लोग हैं उनको जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे वो विवाह हो संबंधी चाहे हो, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद चाहे वो आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके अलावा अगर आप सनातनी है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो उसमें जितने भी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला है कि किसी की निजता सामने नहीं रखी जाएगी। आप ऐप के माध्यम से आप उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर आप पोर्टल देख रहे हैं और पोर्टल में करीब करीब जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि 50,000 रजिस्ट्रेशन एक साथ हो सकते हैं। तो इसी वजह से आज इसकी लॉन्चिंग है। पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा रहा है और पूरा देश यह चाहता है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस बात को भी बोला था कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पे यूसीसी लागू हो रहा है। उसके बाद बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पे हम यूसीसी को लागू करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री सौगात दे रहे हैं पूरे प्रदेश को यूसीसी लागू करके और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। जी अनुज, इस रजिस्ट्रेशन में जब आप फिलिंग करते हैं फॉर्म को तो कितने समय में वो एक तरीके से कहें आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है? बिल्कुल, जैसे आप अन्य फॉर्म भरते हैं या ओटीपी के लिए फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से उसमें कैटेगरीज है ऑनलाइन में। उसमें आप कैटेगरीज सेलेक्ट करते हैं, अपना नाम और अपनी चीजें उसमें डिटेल भरते हैं। डिटेल भरने के बाद लास्ट में आप जो है जो कागज उसमें मांगता है उसको कागज को अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद आपकी सबमिट करते हैं तो सक्सेसफुल का उत्तर आ जाता है। उसके बाद जो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको आपको केवल रखना पड़ता है कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। कोई पूछता है तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमने इससे रजिस्ट्रेशन कराया। बस एक नॉर्मल से प्रक्रिया है, उसमें आपको केवल रजिस्ट्रेशन कराना है जिससे आपको राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम